नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का कैसा रहेगा। कैसा ये साल रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपकी वेल्थ के लिए, आपकी पारिवारिक कोई भी मैटर्स है उस सब में ये साल कैसा रहेगा आपके कॉन्फिडेंस के लिए, कैसा रहेगा अगर आप कुछ प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेस करने का सोच रहे हो तो ये साल में आपको कितना बेनिफिट होगा। साथ ही में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग फॉरेन में सेटल होने का ट्राई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं, कैसा रहेगा ऐसे जातकों के लिए। कैसा रहेगा ये साल जो लोग जॉब करते हैं, जो अपनी जॉब में प्रमोशन प्रोग्रेस चाहते हैं, या तो फिर जो लोग जॉब में चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग शादीशुदा है, ऐसे कपल्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। और साथ ही में कैसा रहेगा कि जो लोग शादी के लिए तैयार है, रेडी है, जिनकी उम्र हो चुकी है, तो उनकी शादी इस साल होने के योग है। किस तरह से योग बनेंगे, एग्जैक्टली कौन से टाइम पे आपके लिए योग बनेंगे। साथ ही में आपकी आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल जर्नी, आपका करियर, आपकी रेप्यूटेशन, आपके चल रहे हैं कोई भी पेंडिंग इश्यूज, साथ ही में अगर आप कोई लीगल मैटर में फेस कर रहे हैं तो इन सब मैटर में वर्ष 2022 का कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। ये जनरल प्रेडिक्शन रहेगा आपकी कुंडली के लिए। एक बार किसी निष्णात एस्ट्रोलॉजर के साथ आप थोड़ा बहुत विस्तृत तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ओवरऑल धनु राशि के जो जातक है उनको कैसा इम्पैक्ट करेगा उस विषय में है। तो सबसे पहले शुरुआत, ये साल जनरल देखने जाए तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मिश्र फलदायी रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ही राहु की ट्रांजिट आपके स्टडी प्लेस पे पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस साल में धनु राशि के अंदर मेजर 4 प्लैनेट की ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। एक रहेगा शनि, दूसरा राहु, केतु और गुरु। तो ये 4 प्लैनेट की इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा होगी। और इस साल अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स है वो अपनी राशि चेंजेस करेंगे, तो इसकी भी इफेक्ट आपको पड़ेगी। जनरल वे में देखा जाए तो ये साल जिनकी बर्थ डेट 6 है, या तो जिसकी बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है, या तो जिनकी बर्थ डेट, मंथ और ईयर का टोटल 6 नंबर के ऊपर आएगा, ऐसे जातकों के लिए जनरली ये साल बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने शुरुआत की कि स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए ये साल थोड़ा बहुत मिश्र फलदायी रहेगा, क्योंकि अप्रैल महीने के बाद राहु की जो ट्रांजिट है वो आपके स्टडी प्लेस के ऊपर पड़ेगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्टडी के प्लेस में राहु की ट्रांजिट होना, स्टडी में डिस्ट्रैक्शन देना, कभी कभी लव अफेयर्स जैसे मैटर में भी स्टूडेंट्स का ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। तो जो पेरेंट्स ये सुन रहे हैं जिनके बच्चों की धनु राशि आ रही है, तो ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दे के, थोड़ी केयर और कंसर्न दे के उन्हें समझा के पटा के पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इसी साल शनि की जो ट्रांजिट है वो भी कुंभ राशि में आएगी, और कुंभ राशि में शनि की तीसरी नीच दृष्टि जो है वो आपके संतान के स्टडी यानी कि विद्या भवन पे पड़ेगी। तो शनि और राहु दोनों की दृष्टि उन्हें थोड़ा आलसी भी कर सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खास करके आपको अप्रैल मई महीने में, अक्टूबर और नवंबर महीने में, ये जो पीरियड है तब बच्चों को खास विशेष रूप से पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस रखा अपने रिजल्ट के ऊपर तो ये आपकी गलती होगी, और शायद यहाँ पे ही आप अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करोगे। तो मोटिवेशन इज़ गुड, बट एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको रहना नहीं है। जिन बच्चों को स्टडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे धनु राशि के जो जातक है, वैसे लोग गणपति की जितनी पूजा करें, उनको दुर्वा या तो गुड़ का प्रसाद धराए, और शनिवार के दिन
रोटी के अंदर थोड़े काले तिल डाल के गाय को खिलाने से आपके स्टडी में जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो आप राहु का जो बीज मंत्र है उसका आप जितना मैक्सिमम जाप कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। और जो लोग चींटियों को आटा चीनी डाल सके या तो फिर किसी गरीब को वूलन कपड़े जैसे ऊन का स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ऐसी कोई चीज़ वेडनेसडे को आप दान करते हो तो भी आपके राहु की नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको कम लगेगी। तो जो स्टूडेंट्स है उनको खास अपनी स्टडी में, हेल्थ में, दोनों में ध्यान रखना है। पेट से संबंधी आपको समस्या ना हो या तो शोल्डर पेन ना हो, उसका भी आपको थोड़ा हेल्थ वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में आपके लिए लव अफेयर्स, रिलेशनशिप मैटर में भी आपका डाइवर्जन ना हो, उसके लिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं। और अगर आप डेली मेडिटेशन करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरे नंबर पे जो लोग धनु राशि के जातक है और जिनकी फॉरेन रिलेटेड प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है, तो उनके लिए ये जो शुरुआत का साल का पीरियड है, खास करके अप्रैल महीने तक, वो बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिवली आप आपके जो भी प्लानिंग्स है, एफर्ट्स है, उसको आप मटेरियलाइज कर सको तो अप्रैल महीने से पहले कर देना, जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलने में कोई हर्डल्स ना आए। और मान लो कि आप धनु राशि के जातक हो और अभी आप वीज़ा रिलेटेड कोई प्रोसेस करते हो फॉरेन जाने का, और अगर आपने गुरु का पुखराज स्टोन पहना है तो आप टेम्पररी ये पुखराज स्टोन निकाल दो। जैसे ही आपका वीज़ा लगे और आप फॉरेन लैंड में पहुंच जाओ, उसके बाद आप ये आपकी अंगूठी पहन सकते हो। तो ये हुई स्टूडेंट्स के लिए। फिर बात करते हैं जो लोग मैरिड कपल है, तो खास करके मैरिड कपल के लिए लास्ट 2 साल मैरिज लाइफ के लिए इतने अच्छे स्टेबल नहीं रहे होंगे। तो पिछले 2 साल में आपको जो भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहे हो, या तो शॉर्ट टर्म सेपरेशन रहा हो, या तो खास करके आपको पार्टनर्स की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम रहा हो, या तो दवाइयों के रिलेटेड उनका खर्चा हुआ हो, तो ये साल की शुरुआत में आप 1-2 महीना शांति से निकाल देना। खास करके गुस्सा आए या तो फिर रिलेशनशिप बिगड़े, ऐसा आप ना हो, उसका बैलेंस करना। तो ऑटोमेटिकली आपको अप्रैल मई महीने के बाद रिलेशनशिप में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। आपका जो बॉन्डिंग है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको फील होगा। तो शुरुआत के 2-3 महीने आपको शांति से निकाल देने पड़ेंगे। जिन कपल को मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसे लोग वेडनेसडे के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। बुध का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, उसका मंत्र जाप कर सकते हो। या तो फिर आपके रूटीन फूड में ग्रीन कलर के फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऐसा कोई चीज़ हो जिसको आप रूटीन लाइफ में डेली यूज़ कर सको। और जिन लोगों को करियर और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे लोगों को आपके घर में तुलसी का पौधा लगाओ और हर रोज़ सुबह में 10 मिनट तुलसी के पौधे को फील करो, टच करके बैठे रहो, और उसके पास आप मेडिटेशन करोगे और वहाँ पे आप प्रेयर करोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। और आपको उस टाइम पे मन से ऐसा ही प्रेयर करना है कि मैरिज लाइफ अच्छी रहे, रिलेशनशिप अच्छा रहे। अगर आप पार्टनरशिप में कहीं पे काम करते हो या आपका बिजनेस है, तो पार्टनरशिप अच्छी रहे या तो उसके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। करियर में आपको बेनिफिट मिले, आपका स्पीच, कम्युनिकेशन, बॉडी की नर्वस सिस्टम, इन सब में स्टेबिलिटी आए। और बिजनेस में, करियर में आपको रेपुटेशन, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी मिले, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसा आप मन से प्रेयर करके तुलसी के पौधे के पास बैठोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। और जो लोग धन राशि के जातक है और उनकी शादी से रिलेटेड एज हो गई है, तो आप लोगों के लिए इस साल में मई महीने में, अगस्त महीने में और नवंबर दिसंबर महीने में, ये जो मंथ है उसमें स्पेसिफिक बहुत अच्छा आपके लिए योग बन रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे रिलेशनशिप में हो, कहीं पे आपका शादी से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रहा हो,
तो आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। और जिनको शादी करने की एज हो गई है और आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए वेडनेसडे के दिन फास्टिंग करके एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, ऐसा प्रेयर और संकल्प करने से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मान लो कि आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह की अच्छी पोजीशन है और उसकी दृष्टि या तो आपका लग्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैरिज रिलेटेड जुपिटर प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो आप पुखराज का भी स्टोन आपके वजन के हिसाब से उसको मंत्र जाप से अभिमंत्रित करके पहनो, तो भी आपको मैरिज योग में, आपकी रेपुटेशन में, सब में बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में जिनकी मैरिज की आयु हो चुकी है और आपको प्रोस्पेक्टिव पार्टनर नहीं मिलता, तो आप क्या करो कि हर सोमवार को और गुरुवार को शिव मंदिर जाओ। सोमवार को चावल से शिव जी का अभिषेक करो और गुरुवार के दिन चने की दाल पार्वती माता के पास रख के मन से प्रेयर करो कि आपको अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, आपके लग्न योग प्रबल बने और मैरिज लाइफ में जो जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उन सब का रिजोल्यूशन आए। ऐसा करने से भी आपके मैरिज योग अच्छे प्रबल होते जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो लोग धनु राशि के जातक है, तो उनको इस साल में थोड़ी अपना वेट बढ़ने की कंप्लेन रह सकती है। तो हेल्थ वाइज देखें तो आपको खास करके आपके स्टमक का विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे शोल्डर पेन ना हो उसका ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे हेयर फॉल। तो जिन लोगों को ये 3 समस्याएं हो रही है, तो उनको विशेष तरह से अपनी हेल्थ को एक केयर और अटेंशन देना है। अपने लाइफ को इस तरह से आप रूटीन में लाओ कि जिसकी वजह से आप हेल्दी और हाइजीनिक फूड के ऊपर आ जाओ और आपके हेल्थ के अंदर जो इश्यूज़ है उसका भी आपको रिजोल्यूशन आता जाए। मान लो कि आपको ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बुधवार के दिन शिवलिंग के ऊपर काले तिल का अभिषेक कर सकते हो। और दूसरा कि आपकी कुंडली में अगर राहु केतु की प्लेसमेंट खराब हो, तो आप हर बुधवार को हरे नारियल का पानी उसका अभिषेक शिवलिंग के ऊपर कर सकते हो। अगर हो सके तो उस टाइम पे महामृत्युंजय मंत्र जाप करते करते आप करो। और दूसरा कि अगर आपको स्टमक रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एवरी मॉर्निंग सूर्य को जल चढ़ाओ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिल सके सुबह में, तो आप क्या करो कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो। अगर आपके घर में हवन कुंड एक्सेसिबल हो, तो आप हवन भी गायत्री यज्ञ का कर सकते हो, गाय का शुद्ध घी। और हवन कुंड में आप गोबर के उपले के ऊपर आप हवन करो, तो उससे भी आपकी हेल्थ में, पारिवारिक शांति में और इवन आपके घर के वास्तु दोष में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सूर्य धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य के सपोर्ट के लिए भी सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। तो सूर्य जितना आपका अच्छा होगा उतना आपका हेल्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके बोन्स, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम में हो, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसको भी पॉजिटिवली अपनी लाइफ का रूटीन सेट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी में हेरिडिटरी इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कुछ ऐसे जातक है कि जिनको प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर्टी परचेज एक्वायर नहीं हो रही है। तो हम 2 सेगमेंट में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पहला कि जो लोगों को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, परचेज करनी है, ऐसे लोग एक बार आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आप पॉसिबल हो तो गुरु का पुखराज स्टोन पहनो। थर्सडे के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे एकादशी या तो पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ और थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़े पहनो। ऐसा करने से, और दूसरा कि आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे पुराना लोहा, जंग लगी हुई चीज़ें या इलेक्ट्रिक स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल है, तो उसको आप पहले तो ठीक करवाओ।
तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में जो शनि राहु केतु है उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम होगी और आप नया प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपको बेनिफिट होगा। और दूसरे नंबर पे ऐसे लोग के लिए हम डिस्कस करते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो लोग बेचना चाहते हैं बट फिर भी उनको बेचने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके घर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, लाइक स्विच बोर्ड में या वायरिंग में, तब सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक रिपेयर करवा दो। दूसरे नंबर पे अगर आपके घर में कोई प्लम्बिंग इश्यूज़ है कि जैसे वाटर लीकेज हो या पानी कहीं से टपकता हो या पाइपलाइन में प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप दूसरे नंबर पे सॉल्यूशन कर दो। और तीसरे नंबर पे अगर आपके घर में लोहा, जंग लगी हुई चीज़ें या स्क्रैप मटेरियल, इलेक्ट्रिक वायर्स, अननेसेसरी अनयूज्ड इक्विपमेंट, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसको आप पहले तो डिस्कार्ड कर दो। तो उससे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के योग आपके बढ़ जाएंगे। जनरली जिन लोगों की प्रॉपर्टी का नंबर, घर का या प्रॉपर्टी का नंबर अगर 4 या 8 होता है, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी बेचने में प्रॉब्लम्स होती है। और जिनका घर का जो फेसिंग है अगर साउथ में या तो वेस्ट में है, तो ऐसे लोगों को भी प्रॉपर्टी बेचने में प्रॉब्लम्स होती है। तो आप उससे रिलेटेड जो भी वास्तु की रेमेडीज़ है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपका साउथ या तो वेस्ट फेसिंग घर है, तो वहाँ पे आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा दो या तो उनका फ़ोटो या यंत्र फ्रेम करके लगा दो, तो भी आपको ऑटोमेटिकली घर बेचने के योग आपके प्रबल होते जाएंगे। तो ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल सकती है या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, तो आप उसको पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं ऐसे जातकों के लिए कि जिनको लीगल में मैटर चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे जातकों के लिए ये टाइम अप्रैल महीने तक आपको शांति से निकाल देना है। उसके बाद आपके कोर्ट केस में कुछ म्यूचुअल सोल्यूशन हो जाए या तो आपको कोई बेनिफिट मिले, ऐसे योग बनेंगे। तो मीनवाइल आप क्या करो कि अगर पॉसिबल हो तो डेली सूर्य भगवान की पूजा करो या तो फिर हर रविवार को 7 प्रकार के अनाज का दान आप किसी पंडित जी को करो या किसी नीडी को करो। और अगर पॉसिबल हो तो गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाओ और मछलियों को आटा खिलाओ। ऐसा करने से आपकी लीगल मैटर में रेपुटेशन बढ़ेगी, केस आपके फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो लंबे टाइम से आपके लिए इश्यूज चल रहे हैं उसका भी सल्यूशन आ सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिवली आपको ये टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्प्यूट ना हो, उस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। और दूसरा कि अगर इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक और चीज़ आपके लिए अच्छी ये रहेगी कि इस साल में आपकी शनि की 7.5 की इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो 7.5 की वजह से आपको पिछले 5-7 साल में जो जो तकलीफ़ें या तो डिस्प्यूट आपने फेस किया है उसका भी रिजोल्यूशन आ जाएगा। फिर एक चीज़ धनु राशि के जातकों के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि जो कपल्स अपने लाइक रिसेंटली शादी की है या तो फिर आपका चाइल्ड रिलेटेड प्लानिंग हो, तो आपको संतान प्लानिंग करके संतान से रिलेटेड मेहनत करनी है। या तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या तो आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम में राहु की और शनि की दोनों की इफ़ेक्ट अप्रैल महीने के बाद आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। तो आप सीरियस हो तो ही संतान रिलेटेड प्लानिंग करो। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट या तो किसी डॉक्टर की एडवाइस लेके प्लानिंग करो। तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इस साल में आपको सुख, शांति, समृद्धि, स्थिरता, ऐश्वर्य, प्रगति सब मिले। लास्ट ईयर के जो जो आपके पेंडिंग काम है उन सब का रेजोल्यूशन आए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी नामना प्रतिष्ठा सब बढ़े और ओवरऑल आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपकी हेल्थ में, सभी जगह पे बेनिफिट मिले। जय श्री कृष्ण।